Hello all my students, I am Shomiran Dotto and you are all following my YouTube videos. आज का जो matter होगा, it will be based on marginal costing and how it is been used in the decision making, certain decision making regarding the enterprises. So is decision management costing, actually management costing helps us to take a lot of decision regarding the productions, regarding the sales, many such things. बट आज हम लोग जिस फैक्टर के ऊपर काम करेंगे, जिस फैक्टर के ऊपर आज हम लोग डिस्कस करेंगे, दैट फैक्टर इज कॉल्ड की फैक्टर या लिमिटिंग फैक्टर या स्केयर्स फैक्टर ना. इसी से पता चलता है, ये स्केयर्स फैक्टर या लिमिटिंग फैक्टर से एक चीज़ तो पता चलता है कि इन बिजनेस हर एक रिसोर्सेज अनलिमिटेड नहीं होता है. तो क्या होता है कि जब रिसोर्सेज आर नॉट अनलिमिटेड तब जाके हम लोगों को प्रॉपर यूज़ करना पड़ेगा रिसोर्स को. सोचो अगर हम लोग 3 प्रोडक्ट बना रहे हैं, 3 प्रोडक्ट हम लोग प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो एट ए टाइम हम लोग 3 प्रोडक्ट के ऊपर ध्यान नहीं दे सकेंगे. हम लोग को हम अब क्योंकि रिसोर्स आर लिमिटेड, रिसोर्स हम लोग के पास उतना अवेलेबल नहीं है कि हम लोग तीनों प्रोडक्ट को इक्वली प्रोड्यूस कर सकें. तो तब जाके हम लोग को क्या करना पड़ेगा, डिपेंडिंग अपॉन विच फैक्टर इज़ लिमिटेड, उस फैक्टर के ऊपर हम लोग काम करेंगे. मतलब अगर सोचो मटेरियल फैक्टर इज़ लिमिटेड, अगर लेबर फैक्टर इज़ लिमिटेड, अगर मशीन फैक्टर इज़ लिमिटेड, तो उसको कैसे यूटिलाइज करेंगे, कौन सा प्रोडक्ट में ज़्यादा यूटिलाइज करेंगे, दैट विल बी आवर डिसीजन, दैट विल बी आवर टुडेज डिसीजन. वी आर सपोज टू टेक द डिसीजन ऑन that factor which is limited and how it will be utilized and in which product it will be utilized to produce more, because ABC equally हम लोग नहीं बना सकते क्योंकि that particular factor is limited. सो इधर लिमिटिंग फैक्टर को कंसिडर करने के लिए जो हम लोग को पहले निकालना पड़ेगा, दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर. दैट इज़ सोचो अगर हम लोग के पास एक फैक्टर लिमिटेड है, हम लोग एक फैक्टर के ऊपर ही करेंगे काम, क्योंकि एक फैक्टर के ऊपर लिमिटेशन से हम लोग के लेवल पे आता है. तो जब वन फैक्टर इज़ लिमिटेड तब जाके हम लोग सिलेक्शन कैसे करेंगे, सिलेक्शन विल बी बेस्ड ऑन कंट्रीब्यूशन पर यूनिट ऑफ दैट लिमिटिंग फैक्टर. ये हम लोग जब करेंगे सम और पता चलेगा. तो क्या करना है हम लोगों को कंट्रीब्यूशन निकालना होगा एंड पर यूनिट ऑफ दैट लिमिटिंग फैक्टर, मतलब जिस फैक्टर को लिमिटेड किया गया है, मतलब जिस फैक्टर इज लिमिटेड टू आवर कंसर्न, उस फैक्टर का मतलब कंट्रीब्यूशन पर यूनिट ऑफ दैट लिमिटिंग फैक्टर. वो निकालने के बाद हम लोग देखेंगे कि जिसका मैक्सिमम है उस पर ज़्यादा स्ट्रेस देंगे, जिसमें सबसे कम है उसमें सबसे कम स्ट्रेस देंगे. मतलब जिसका कंट्रीब्यूशन पर यूनिट ऑफ लिमिटिंग फैक्टर विल बी more stress will be given. मतलब सोचो if the machine is limited and the contribution per unit of that machine is maximum for product A, तो मैक्सिमम प्रोडक्ट ए के ऊपर ज़्यादा हम लोग मशीन यूज़ करेंगे. प्रोडक्ट बी में थोड़ा कम है तो उसमें थोड़ा उसके बाद हम लोग यूटिलाइज करेंगे, और लास्ट पे जाके अगर सी में एकदम कम है तो लास्ट में जाके हम लोग सी में यूटिलाइज करेंगे. दैट मीन्स ये होगा सीक्वेंस अकॉर्डिंग टू द मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन पर यूनिट ऑफ लिमिटिंग फैक्टर. वी आर गोइंग टू गिव स्ट्रेस ऑन दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट एंड वी आर गोइंग टू फिक्सिंग अप द रैंक एंड देन देयर आफ्टर वी आर गोइंग टू employ that limiting factors towards that ranking. First rank will be get first, second and third as well. So ऐसे करके हम लोग करेंगे. तो एक बार देखते हैं और डिटेल में देखते हैं कि कैसे क्या होता है. वो देखने के लिए एक बार हम लोग कॉपी में जाना पड़ेगा. तो चलते एक बार कॉपी देखने के लिए. दिस इज आवर फर्स्ट सम टुडे. लिमिटिंग फैक्टर्स के ऊपर देखिए, डीलिमिटेड प्रोड्यूसेस 3 प्रोडक्ट्स, डिटेल ऑफ ईच आर गिवन. देखिए पर्टिकुलर्स A B C तीनों प्रोडक्ट का पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन दिया हुआ है. सेलिंग प्राइस दिया हुआ है तीनों प्रोडक्ट का. मटेरियल पर यूनिट दिया हुआ है तीनों प्रोडक्ट का. ओवरहेड वेरिएबल दिया हुआ है तीनों प्रोडक्ट का. डायरेक्ट वेजेस दिया हुआ है. मटेरियल यूज्ड पर यूनिट दिया हुआ है, मतलब एक यूनिट बनने के लिए कितना मटेरियल का ज़रूरत है. डायरेक्ट लेबर आवर्स दिया हुआ है, मतलब यूनिट की बेसिस पे. मशीन आवर पर यूनिट दिया हुआ है. डायरेक्ट लेबर्स भी दिया हुआ है पर यूनिट की बेसिस पे. मशीन आवर्स भी दिया हुआ है पर यूनिट की बेसिस पे. मतलब दिस आर ऑल पर यूनिट बेसिस पे दिया हुआ है. मतलब एक यूनिट बनाने के लिए कितना मशीन आवर्स का ज़रूरत है, एक यूनिट बनाने के लिए कितना लेबर आवर्स का ज़रूरत है, एक यूनिट बनाने के लिए कितना मटेरियल का ज़रूरत है. एक्सपेक्टेड डिमांड तीनों में सेम है. हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं कि अगर लिमिटेड रिसोर्सेज आर देयर, वी कैन नॉट प्रोड्यूस ऑल द प्रोडक्ट एट ए सेम लेवल ऑफ आउटपुट. तो अगर रिसोर्स आर अवेलेबल तो तब जाके हम लोग का ये लिमिटिंग फैक्टर का सवाल ही नहीं उठता है. तब ये लिमिटिंग फैक्टर बोल के कोई चैप्टर ही नहीं होगा. अगर रिसोर्स आर अनलिमिटेड
तो देखते हैं, शुड द कंपनी प्रोड्यूस एंड सेल ऑल द 3 प्रोडक्ट्स इफ द एडिक्वेट रिसोर्सेज आर अवेलेबल। ये फर्स्ट पॉइंट है, मतलब पहला पॉइंट यहाँ अभी हम जो डिस्कस कर रहे थे, पहला पॉइंट में बोला गया कि रिसोर्सेज अगर अवेलेबल है तो कंपनी क्या तीनों प्रोडक्ट को बनाएंगे। पहले हम लोग एक चीज़ बता दें आप लोगों को कि ये सब में मतलब ऐसे लिमिटिंग फैक्टर्स में कंट्रीब्यूशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो ऐसे क्या है कि अगर तीनों कंपनी के लिए, तीनों प्रोडक्ट के लिए अगर रिसोर्स आर लिमिटेड, तो एक फैक्टर को आप लोगों को जज करना पड़ेगा कि वेदर कंट्रीब्यूशन फॉर ऑल द प्रोडक्ट इज़ पॉजिटिव और नॉट। अगर तीनों प्रोडक्ट का कंट्रीब्यूशन पॉजिटिव है, मतलब कंट्रीब्यूशन पॉजिटिव मतलब दिस इज़ गुड गोइंग, तो कोई भी कंपनी का कोई भी प्रोडक्ट का अगर कंट्रीब्यूशन पॉजिटिव है तो वो तीनों प्रोडक्ट ही बनाएंगे, प्रोवाइडेड द रिसोर्सेज आर एडिक्वेट। तो ये एक कंडीशन है, जब हम सॉल्व करेंगे तब हम और दिखाएंगे। अगला, हाउ मच ऑफ ईच प्रोडक्ट शुड बी प्रोड्यूस्ड इफ कैपेसिटी इज लिमिटेड टू 2 लाख डायरेक्ट लेबर आवर्स। पॉइंट नंबर 2 में लिमिटिंग फैक्टर्स कर दिए गया। क्या लिमिटिंग फैक्टर्स कर दिए गए? डायरेक्ट लेबर आवर्स विल बी 2 लाख, डायरेक्ट लेबर आवर्स विल बी 2 लाख बोल दिया गया, 2 लाख डायरेक्ट लेबर आवर्स बोल दिया गया। हाउ मच ऑफ ईच प्रोडक्ट शुड बी प्रोड्यूस्ड इफ ओनली 16, थर्ड, हाउ मच ऑफ ईच प्रोडक्ट शुड बी प्रोड्यूस्ड इफ ओनली 16,000 kgs ऑफ मटेरियल्स आर अवेलेबल। मतलब इधर भी लिमिटेड है। क्या लिमिटेड है? सेकेंड पॉइंट में लेबर वॉज लिमिटेड, डायरेक्ट लेबर लिमिटेड 2 लाख आवर्स। थर्ड केस में इट इज़ मटेरियल 16 लाख kg ऑफ मटेरियल इज अवेलेबल टू प्रोड्यूस ऑल द 3 प्रोडक्ट। अब हम लोग को देखना होगा कौन सा प्रोडक्ट में हम लोग ज़्यादा मटेरियल यूज़ करेंगे, कौन सा प्रोडक्ट में कम। और लास्ट में, हाउ मच ऑफ दिस प्रोडक्ट शैल बी प्रोड्यूस्ड इफ ओनली 1,05,000 मशीन आवर्स आर अवेलेबल। मतलब इधर भी मशीन आवर्स इज लिमिटेड, मतलब 1,05,000 घंटा मशीन आवर्स हम लोग के पास अवेलेबल है। तो उस हिसाब से देखना पड़ेगा कि किस में ज़्यादा हम लोग मशीन आवर्स यूज़ करेंगे, किस में कम यूज़ करेंगे। तो एक एक करके पहला पॉइंट में आता है। पहला पॉइंट दिया हुआ था कि ऑल द रिसोर्सेज आर अवेलेबल, ऑल द रिसोर्सेज आर एडिक्वेट so that we whether we should go for the production of all the 3 products if the resources are adequate। ये सब में पॉइंट नंबर 1 में दिया हुआ है। तो पॉइंट नंबर 1 को जज करते हुए पहले हमने क्या किया? स्टेटमेंट ऑफ कैलकुलेशन ऑफ कंट्रीब्यूशन पर यूनिट ऑफ प्रोडक्ट ABC। मैंने पहले ही बताया था कि ये आपको ऐसे भी निकालना पड़ेगा, चाहे वो पॉइंट नंबर 1 हो चाहे नहीं हो। इधर सम नंबर 1 में पूछा गया, पॉइंट नंबर 1 में पूछा गया कि रिसोर्सेज आर एडिक्वेट होने से आप लोग क्या तीनों प्रोडक्ट बनाओगे कि नहीं बनाओगे। मैंने अभी भी आप लोगों को बताया था कि इन केस टू डिसाइड वेदर टू गो फॉर द प्रोड्यूसर टू प्रोड्यूस दैट प्रोडक्ट और नॉट, आवर फर्स्ट क्राइटेरिया विल बी फॉर दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट कंट्रीब्यूशन हैव टू बी पॉजिटिव। कोई भी प्रोडक्ट के लिए कंट्रीब्यूशन अगर पॉजिटिव है तो कोई भी कंपनी उस प्रोडक्ट को बनाएंगे, डेफिनेटली बनाएंगे। तो रिसोर्स इज डेफिनेटली एन इंपॉर्टेंट फैक्टर। बट इन पॉइंट नंबर 1 बोल दिया गया कि रिसोर्स आर अवेलेबल, एडिक्वेट रिसोर्सेज आर देयर। तो अगर एडिक्वेट रिसोर्सेज आर देयर तो हम लोग तीनों प्रोडक्ट को बनाएंगे, प्रोवाइडेड उसका कंट्रीब्यूशन पॉजिटिव आ रहा है कि नहीं आ रहा है देखने के लिए। देखिए इधर हमने तीनों प्रोडक्ट का पर्टिकुलर्स, तीनों प्रोडक्ट का अलग अलग कॉलम बनाया। सेल्स पहले लिखा मैंने, सेल्स का दिया हुआ था सम में, सम को फॉलो कीजिए, थोड़ा सम को दिखा दे आप लोगों को। प्लीज डू राइट डाउन दिस सम। प्लीज डू राइट डाउन दिस सम। ये सम आप लोग के पास रहेगा तो फिर सम सॉल्व करने के टाइम आप लोगों को बार बार वीडियो को बैक करके देखना नहीं पड़ेगा। सो यू आर सपोज टू राइट डाउन दिस सम, विज वेरी इंपॉर्टेंट सम बेस्ड ऑन द लिमिटिंग फैक्टर्स। लिमिटिंग फैक्टर्स के ऊपर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सम है। आप लोग सम लिख लीजिए, हम इसको होल्ड करके रखें। तो इधर देखिए सेल प्राइस दिया हुआ है 60, 100, 125। वेरिएबल कॉस्ट भी दिया हुआ है, मटेरियल, वेरिएबल ओवरहेड, डायरेक्ट वेजेस, दिस आर वेरिएबल कॉस्ट। उसके बाद कंट्रीब्यूशन आ जाएगा। तो अब देखते हैं थोड़ा। और फर्स्ट पार्ट सेल्स दिया हुआ है अलग अलग, तो लिख दिया मैंने। वेरिएबल कॉस्ट में मटेरियल आएगा, डायरेक्ट वेजेस आएगा, वेरिएबल ओवरहेड आएगा। तीनों कॉस्ट को मैंने ऐड कर दिया। 20, 20, 10 प्लस 20, 20, 40 प्लस 10, 50। तो 60 में से 50 लेस करने से आएगा आपका कंट्रीब्यूशन। कॉस्ट सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट, तीनों का ही कंट्रीब्यूशन पर यूनिट आ गया। देखिए एक का है 10, एक का है 45, एक का है 50। यूनिट्स प्रोड्यूस्ड एंड सोल्ड कितना है तीनों के लिए? 20,000, 20,000, 20,000। सिंस एडुकेट रिसोर्सेज आर देयर, सो हम लोग तीनों प्रोडक्ट को ही प्रोड्यूस कर सकते हैं। टोटल कंट्रीब्यूशन कितना हो जाएगा? 2 लाख इसके लिए 9 लाख, इसके लिए आपका हो जाएगा 10 लाख। दैट मीन्स ऑल द
कंट्रीब्यूशंस आर पॉजिटिव, यहाँ से पता चल गया था। देखिए लिख के मैंने रखा मैंने, इफ द कंपनी हैज़ एडिक्वेट रिसोर्सेज दे कैन प्रोड्यूस ऑल द प्रोडक्ट्स एज द कंट्रीब्यूशन फॉर ऑल द प्रोडक्ट्स आर पॉजिटिव। दिस इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर पॉइंट नंबर 1। देखो मैंने 1 यहाँ से शुरू किया, दैट मीन्स दिस पार्ट इज कॉमन। जब भी लिमिटिंग फैक्टर्स का सम देगा आपको कंट्रीब्यूशन निकाल के रखना पड़ेगा, कोई भी सम हो। तो यहाँ से शुरू हुआ मेरा फर्स्ट पार्ट। फर्स्ट पार्ट में क्या बोला गया था कि अगर रिसोर्सेज आर एडिक्वेट तो हम लोग बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे। इधर साफ साफ दिख रहा है कि कंट्रीब्यूशंस आर नेगेटिव, तो वही मैंने लिखा, द कंपनी हैज़ एडिक्वेट रिसोर्सेज दे कैन प्रोड्यूस ऑल द प्रोडक्ट्स एज कंट्रीब्यूशन फॉर ऑल द प्रोडक्ट्स आर पॉजिटिव। अगर किसी का भी नेगेटिव होता तो हम लोग उसको डिलीट कर देते, उसको हम लोग नहीं प्रोड्यूस करते। बट इधर कंट्रीब्यूशंस आर ऑल पॉजिटिव फॉर ऑल द प्रोडक्ट्स, सो वी कैन गो फॉर the producing all the 3 products provided the resources are adequate. Resources are adequate, that is the important point. मतलब point number 1 में कोई limiting factors था ही नहीं, मतलब there is no scarce resources in case of point number 1. That's why हम लोग तीनों प्रोडक्ट को बनाएंगे provided the contribution are positive for all the products. नेक्स्ट पार्ट में हम लोग जाएंगे। नेक्स्ट पार्ट क्या था, डिटर्मिनेशन ऑफ प्रोडक्ट मिक्स में लिमिटिंग फैक्टर इज लेबर आवर्स। लेबर आवर्स का लिमिटिंग फैक्टर्स क्या है, एक बार लिख के रख दे। मैंने लिख के रखा 2 लाख लेबर आवर्स, इट्स अ लिमिटिंग फैक्टर। मतलब इससे ज़्यादा हम लोग लेबर आवर नहीं कर सकते बिकॉज आवर रिसोर्सेज आर स्केयर्स टू द एक्सटेंट, आई मीन आवर स्केयर्स एंड वी कैन यूटिलाइज टू द एक्सटेंट ऑफ 2 लाख आवर्स इन केस ऑफ लेबर। तो ऊपर में हेडिंग दिया मैंने, डिटर्मिनेशन ऑफ प्रोडक्ट मिक्स। वाई प्रोडक्ट मिक्स, क्योंकि ए बी सी में से कौन सा ज़्यादा हम लोग बनाएंगे, कौन सा कम बनाएंगे, कौन सा एकदम कम बनाएंगे। ये जो मिक्स है, ये मिक्स का डिटर्मिनेशन हमको करना है। हम लोग इधर ए बी सी को तीनों को नहीं बना सकते क्योंकि इधर एक फैक्टर लिमिटिंग है, दैट इज लेबर आवर्स, जिसके कारण हमको क्या करना पड़ेगा, हम लोग को पहले निकालना पड़ेगा। देखिए कंट्रीब्यूशन पर यूनिट निकाल लिया था मैंने 10, 40 by 50, पहला केस भी मैंने निकाला था, एक बार दिखा दे। देखिए मैंने निकाला था 10, 45 एंड 50 कंट्रीब्यूशन पर यूनिट निकाला था। इसी का इस्तेमाल हर जगह होगा, हर लिमिटिंग फैक्टर में इसका यूजेज होगा। सो इसीलिए ये जो पार्ट मैंने बनाया, ये पार्ट किसी भी लिमिटिंग फैक्टर के लिए आपको पहले ही बना के रखना पड़ेगा कंट्रीब्यूशन निकालने के लिए। तो इधर मैंने लिखा कंट्रीब्यूशन पर यूनिट 10, 40 by 50 दिया हुआ है। डायरेक्ट लेबर आवर्स पर यूनिट दिया हुआ है, डायरेक्ट लेबर आवर्स पर यूनिट। देखिए सम में दिया हुआ है, अगर आप लोग के पास सम होगा डेफिनेटली सम अगर लिख लिए होंगे आप लोग 4 आवर्स, 3 आवर्स एंड 2 आवर्स, 4 आवर्स, 3 आवर्स एंड 5 आवर्स, सॉरी 4, 3 एंड 5 दिया हुआ है। तो हम लोग को निकालना क्या था, मैंने अभी बताया था कि कंट्रीब्यूशन पर यूनिट ऑफ लिमिटिंग फैक्टर्स, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट ऑफ लिमिटिंग फैक्टर्स। मतलब अब देखिए ए डिवाइडेड बाई बी किया, मतलब कंट्रीब्यूशन ये पर यूनिट है और डायरेक्ट लेबर आवर्स पर यूनिट ये है। तो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट ऑफ लेबर फैक्टर, इधर लेबर, तो 10 by 4, देखिए 10 by 4, 45 by 3, 50 by 5, देखो मैंने निकाल लिया। देखो हम लोग का नेक्स्ट पार्ट क्या होगा, कंट्रीब्यूशन पर लेबर आवर। कंट्रीब्यूशन पर लेबर आवर मतलब ये 10 रुपया कंट्रीब्यूशन है 4 घंटा लेबर आवर के लिए, तो 1 घंटे के लिए क्या होगा 10 by 4, 40 by, यही मैंने बताया था कंट्रीब्यूशन पर यूनिट ऑफ लेबर आवर, पर यूनिट ऑफ लेबर, सॉरी पर यूनिट ऑफ लेबर मतलब लेबर का यूनिट क्या है आवर्स। तो 4 घंटा लेबर के लिए 10 रुपीज़ कंट्रीब्यूशन है, तो 1 घंटे के लिए क्या होगा 10 by 4, 45 by 3, 50 by 5, दैट कम्स टू 2.5, 15 एंड 10। तो इस हिसाब से अगर हम लोग रैंकिंग करेंगे तो किसका सबसे ज़्यादा है, प्रोडक्ट बी का सबसे ज़्यादा है, प्रोडक्ट सी का उससे कम है और प्रोडक्ट ए का एकदम कम है। तो 1, 2, 3 विल बी आवर रैंकिंग। तो हम लोग का फर्स्ट पार्ट खत्म हो गया, जिससे हम लोग क्या निकाल लिया, रैंकिंग। मतलब अगर हम लोग लेबर आवर्स को इस्तेमाल करेंगे, सबसे ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे बी में, उसके बाद यूज़ करेंगे सी में, अगर कुछ बचेगा तो हम लोग यूज़ करेंगे ए में। अगर सोचिए बी में यूज़ करने के बाद कुछ नहीं बचा तो फिर हम लोग सी और ए नहीं बनाएंगे। अगर बी में यूज़ करने के बाद कुछ भी थोड़ा बहुत बचा तो उसको हम लोग डायरेक्टली सी में अप्लाई कर देंगे, कुछ नहीं बचेगा तो ए में इस्तेमाल नहीं कर सकते हम लोग। सो दिस इज़ हाउ द लिमिटिंग फैक्टर्स टू बी अप्लाइड प्रोवाइडेड हम लोग का पास रैंकिंग होगा। तो ये रैंकिंग हम लोग का आ गया। इस रैंकिंग के अनुसार क्या करेंगे, प्रोडक्शन शेड्यूल बेस्ड ऑन अबव रैंकिंग, ये हम लोग का नेक्स्ट पार्ट होगा, प्रोडक्शन शेड्यूल बेस्ड ऑन अबव रैंकिंग। तो देखिए मैंने अबव रैंकिंग के हिसाब से लिखा प्रोडक्ट बी सी ए, इधर मैंने ए बी सी नहीं लिखा क्योंकि देखिए बी का नंबर 1, सी का नंबर 2, ए का नंबर 3, बी सी ए। रैंकिंग भी मैंने लिख दिया इधर 1, 2, 3। उस हिसाब से अब क्या करना पड़ेगा, ये कॉलम को मत देखिए अभी, क्योंकि ये प्रोडक्शन जो है ये अभी मत देखिए प्लीज़, इसको अभी मत देखिए, जो गोल कर दिया मैंने इसको कभी भी मत देखिएगा। नेक्स्ट पे भी जब हम प्रोडक्शन यूनिट करेंगे तो मत देखिएगा। इधर देखिए लेबर आवर्स पर यूनिट लिख दिया 3, 5, 4 दिया हुआ था,
देखिए 354 अकॉर्डिंग टू BCA लिखा मैंने 354 डन। अब देखिए क्या करेंगे हम इधर 20,000 लिखेंगे क्योंकि तीनों प्रोडक्ट 20,000 करके प्रोड्यूस हो रहा है। अब हम लोग को ये विचार करना है कि क्या तीनों प्रोडक्ट ही हम 20,000 करके प्रोड्यूस कर सकते हैं। ये देखने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, पहले बी में लिखेंगे क्योंकि बी तो पूरा ही यूज़ कर बी में तो हम पूरा ही प्रोड्यूस करेंगे क्योंकि बी का पहला रैंकिंग है, उसका कंट्रीब्यूशन पर यूनिट ऑफ लेबर इज 15, तो 20,000 लिख दिया। 20,000 इंटू 3 कितना आया, 60,000 लेबर आवर्स। 20,000 यूनिट्स इंटू 3 और 60,000 लेबर आवर्स, वेरी गुड। सी के लिए भी दे देंगे 20,000 इंटू 5 1 लाख। तो आप तो गिनती करते जाएंगे, इधर कैलकुलेट करते जाएंगे कितना आया, क्योंकि ये टोटल अगर 2 लाख से ऊपर हो जाएगा तो वो नहीं हो सकता है। तो इसलिए देखिए क्या हुआ, 60,000 आया, इधर आ गया आपका 1 लाख, तो 1,60,000 हुआ। तो बचा कितना लेबर आवर्स आपके पास, 40,000 लेबर आवर्स बचा हुआ। अगर हम इधर 20,000 प्रोडक्शन करेंगे एक का, तो 20,000 इंटू 4 कितना हो जाएगा, 80,000 हो जाएगा, मतलब ये 2 लाख से क्रॉस कर जाएगा। तो फिर हम लोग को क्या करना पड़ेगा, ए में हम लोग बैलेंसिंग फिगर यूज़ कर सकेंगे, मतलब प्रोड्यूस कर सकेंगे 10,000 इंटू 4, तब जाके 40,000 आएगा, तब ये टोटल आएगा 2 लाख। मतलब सिंपल बात है, इस टोटल को हमको 2 लाख करना है। ये जो कॉलम है इसको 2 लाख बनाना है, क्योंकि 2 लाख इज द लिमिटिंग फैक्टर्स दिया हुआ था। देखिए 2 लाख इज द लिमिटिंग फैक्टर्स। तो इधर क्या हुआ, पहला केस में मैंने क्या किया, 20,000 प्रोड्यूस किया, 3 रुपीज़ करके 60 आ गया। नेक्स्ट में 20,000 इंटू 5 करके 1 लाख आ गया। तो अब 1,60,000 आ गया, अब बाकी रह गया 40,000। तो हम इधर 40,000 लिखने के बाद 40,000 को 4 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा आपका 10,000, दैट इज बैलेंसिंग फिगर। मतलब सिंपल बात है, सिंस ड्यू टू द लिमिटिंग फैक्टर ऑफ लेबर इधर 20,000 ऑफ ए कैन बी कैन बी प्रोड्यूस, 20,000 ऑफ सी कैन बी प्रोड्यूस। बस ए के लिए हम लोग 20,000 नहीं प्रोड्यूस कर सकते, ए के लिए हम लोग सिर्फ 10,000 ही प्रोड्यूस कर सकता है। So this is all about the first part when limiting factor is labor। एक बात ध्यान से देख लीजिए, आराम से देख लीजिए कि कैसे मैंने ये कैलकुलेशन किया। मैंने ये गोल किया हुआ प्रोडक्शन यूनिट को पहले नहीं लिखा, क्योंकि अगर इसको लिख देंगे ना तो फिर ये टोटल 2 लाख से ऊपर हो जाएगा। तो यू कैन नॉट राइट दिस प्रोडक्शन यूनिट, बिकॉज ये प्रोडक्शन कितना करेंगे यही तो विचार करेगा ये लिमिटिंग फैक्टर, बिकॉज लिमिटिंग फैक्टर इज 2 लाख। तो इसके हिसाब से बैक कैलकुलेशन करते हुए हम इधर ए में पहुंचे कि ए का होगा 10,000 इंस्टेड ऑफ 20,000। मतलब हम लोग इधर ए के ऊपर 10,000 यूनिट के ऊपर ही हम लोग एक्सपेंड खर्चा कर सकते हैं लेबर, उससे ज़्यादा नहीं कर सकते बिकॉज ऑफ द रैंकिंग एंड ऑल दिस थिंग्स। हम लोग का थर्ड लिमिटिंग फैक्टर देखिए, डिटर्मिनेशन ऑफ प्रोडक्ट मिक्स व्हेन लिमिटिंग फैक्टर इज मटेरियल, दैट इज 16 लाख kg। मैंने इधर लिख के रखा 16 लाख kg। 16 लाख kg इज आवर मटेरियल लिमिटिंग फैक्टर्स। तो इधर भी हम लोग को देखना पड़ेगा कंट्रीब्यूशन पर यूनिट मैंने निकाला था, फर्स्ट एकदम पहले में निकाला था 45। उस हिसाब से मटेरियल यूज पर यूनिट वो भी सब में दिया हुआ था, पर यूनिट ऑफ मटेरियल यूज 20 kg, 25 kg एंड 40 kg। मटेरियल यूज पर यूनिट सब में दिया हुआ है 20 kg, मतलब एक यूनिट बनाने के लिए आपको 20 kg चाहिए, 25 kg चाहिए, 40 kg चाहिए। तो इधर कंट्रीब्यूशन पर यूनिट ऑफ पर kg ऑफ मटेरियल, कंट्रीब्यूशन पर kg ऑफ मटेरियल होगा आपका 10/20, कंट्रीब्यूशन पर kg of material will be 10/20, that is 50 paisa. For this it will be 1 rupee 80 paisa, and for C it will be 1.25 पैसा। मतलब इधर भी आप लोग का रैंकिंग हुआ 1 2 3। देखिए सबसे कम ए का आया, तो बी सी और ए विल बी द रैंकिंग। प्रोडक्शन शेड्यूल बेस्ड ऑन अबव रैंकिंग, सेम हम लोग करेंगे। प्रोडक्शन शेड्यूल को कैलकुलेट करेंगे कि किस में कितना ज़्यादा मटेरियल हम लोग यूज़ करेंगे एज पर द रैंकिंग। तो रैंकिंग तो आ गया BCA, मैंने लिख दिया इधर BCA रैंकिंग 1 2 3। इस कॉलम को कभी भी हम लोग पहले नहीं लिखेंगे, इधर भी हम लोग पहले नहीं लिखेंगे। पहले हमने इधर लिख लिया मटेरियल यूज्ड पर यूनिट दिया हुआ पर kg दिया हुआ 25। देखो मैंने लिखा BCA के हिसाब से 25 40 20, 25 40 20। उस हिसाब से आप क्या करेंगे, पहले इधर लिखेंगे 20,000, क्योंकि हम पहला स्ट्रेस रैंकिंग नंबर 1 को देंगे, रैंकिंग नंबर 1 गुड्स को ही देंगे। तो 20,000 लिख देंगे। 20,000 इंटू 25 दैट कम्स टू 5 लाख। 16 लाख था मेरा, 16 लाख मेरा लिमिटिंग फैक्टर्स था, उसमें से 5 लाख लेबर आवर्स इज बीन यूटिलाइज्ड टू प्रोड्यूस बी। उसके बाद नेक्स्ट लिखेंगे 20,000 इंटू 40, दैट इज 8 लाख लेबर आवर मटेरियल विल बी यूज फॉर प्रोड्यूसिंग प्रोडक्ट सी। तो आउट ऑफ दैट 16 लाख, तो कितना हुआ 8 + 5 13 लाख हो गया। अब 13 लाख हो गया, मतलब कितना रह गया 3 लाख रह गया। तो इधर 3 लाख लिख देंगे, लिखने के बाद उसको 20 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 15,000 यूनिट्स ऑफ प्रोडक्ट सी, आई मीन प्रोडक्ट ए। तो मतलब ए के लिए हम लोग इस केस में सिर्फ 15,000 यूनिट ही प्रोड्यूस कर सकेंगे, नॉट 20,000। सो ऐसे करके आपको लिमिटिंग फैक्टर्स को कैलकुलेट करना पड़ेगा। दिस इज हाउ यू हैव टू कैलकुलेट हाउ एज पर द रैंकिंग, कि
प्रोडक्ट मिक्स क्या होगा, प्रोडक्ट मिक्स कैसे कैलकुलेट किया जाएगा, इस प्रोडक्शन यूनिट्स को कभी भी हम लोग नहीं लिखेंगे, इसको लिख लेंगे, इसको हम लोग मल्टीप्लाई एक एक करके करते जाएगा और इसका टोटल हम लोग को मालूम है, दिस टोटल मटेरियल यूज कैन नॉट बी 16 लाख मोर देन 16 लाख kg। सो उस हिसाब से बचेगा जितना उसको हम लोग लास्ट प्रोडक्ट में ही अलॉट करेंगे। Now, इधर determination of product mix, fourth factor when limiting factor is machine hours। machine hours कितना था, machine hours fourth factor it is 1,05,000 hours। लिख के रख दिया मैंने 1,05,000 hours। determination of product mix when limiting factor is production hours। तो लिख दिया मैंने कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, देखो इधर लिखा है मैंने कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, आराम से लिख दिया। मशीन आवर्स पर यूनिट दिया हुआ है 1 आवर 3 आवर 1 आवर 3 आवर्स 2 आवर्स दिया हुआ है, उस हिसाब से कंट्रीब्यूशन पर मशीन आवर, कंट्रीब्यूशन पर मशीन आवर 10/1 इट विल बी 10, 45/3 इट विल बी 15 एंड 50/2 इट विल बी 25। तो इधर रैंकिंग क्या हो गया, सी के लिए 1 होगा, बी के लिए 2 होगा एंड ए के लिए 3 होगा। सो दिस इज हाउ वी हैव टू डिसाइड, दिस इज अ पार्ट ऑफ डिसीजन मेकिंग फॉर द कंपनी कि वेर इन अगर लिमिटिंग फैक्टर्स होगा, अगर फैक्टर्स इज नॉट दैट एडिक्वेट फॉर द कंपनी टू द कंपनी इन द हैंड ऑफ कंपनी, तो फिर तब जाके उस फैक्टर को कैसे इस्तेमाल करेंगे, किस प्रोडक्ट में ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे, ये एक इंपॉर्टेंट डिसीजन मेकिंग पार्ट ऑफ दिस चैप्टर, जहाँ पर हम लोग रैंकिंग के अनुसार यूज़ करेंगे उस लिमिटिंग फैक्टर को। इधर रैंकिंग आया CBA, तो प्रोडक्शन शेड्यूल बेस्ड ऑन अबव रैंकिंग, प्रोडक्शन शेड्यूल बेस्ड ऑन अबव रैंकिंग दैट इज CBA जैसे आया उस हिसाब से रैंकिंग के हिसाब से लिख दिया। इधर ये तो कॉलम है जो हम लोग कभी भी फुल पहले फिलअप नहीं करेंगे। इधर मशीन आवर्स पर यूनिट दिया हुआ है, मशीन आवर्स पर यूनिट लिख दिया मैंने 231 लिख दिया अकॉर्डिंग टू द CBA रैंकिंग। उसके बाद 20,000 लिखेंगे इधर इंटू 2 40,000, 20,000 लिखेंगे इंटू 3 60,000। देखिए तो 60 + 40 1 लाख हो चुका है, बट हम लोग का टोटल कितना है, लिमिटिंग फैक्टर इज 1,05,000 आवर्स। सो अब हम लोग के पास सिर्फ 5,000 आवर्स इज रेफ, तो 5,000 को 1 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 5,000 यूनिट्स। मतलब इस केस में हम लोग ए के ऊपर 5,000 यूनिट्स ही बना सकते हैं। दैट मीन्स 5,000 आवर्स ऑफ मशीनरी इज बीन यूटिलाइज्ड फॉर प्रोडक्ट ए एट लास्ट बिकॉज ऑफ द रैंकिंग। तो 5,000 यूनिट हम लोग इस केस में प्रोड्यूस कर सकेंगे फॉर प्रोडक्ट ए अकॉर्डिंग टू द रैंकिंग, अकॉर्डिंग टू द calculations. So this is how you have to calculate the limiting factors of machine hours when the machine hours is a limiting factor। तो कैसे हम लोग को करना होगा। अभी हम लोग एक इम्पॉर्टेंट सम के ऊपर हाईलाइट करेंगे, इट विल बी द लास्ट सम ऑफ द क्लास। प्रॉब्लम नंबर 19, ये 2014 में आया था बीकॉम में। देखिए इधर दो प्रोडक्ट है, XYZ लिमिटेड प्रोड्यूसेस 2 प्रोडक्ट A एंड B। सेलिंग प्राइस पर यूनिट दिया हुआ है 10 एंड 15, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट दिया हुआ है 6 एंड 8, लेबर आवर्स रिक्वायर्ड पर यूनिट बोल दिया, लेबर आवर्स रिक्वायर्ड पर यूनिट ऑफ प्रोडक्शन 1 आवर 2 आवर्स, मैक्सिमम डिमांड इन द मार्केट 1 लाख 2 लाख, मतलब यूनिट्स इतना, प्रोडक्ट ए के एक इतना बनाना पड़ेगा, प्रोडक्ट बी 2 लाख यूनिट्स बनाना पड़ेगा, प्रोडक्ट ए 1 लाख यूनिट बनाना पड़ेगा, लेकिन मैक्सिमम डिमांड इतना ही है। टोटल अवेलेबल लेबर आवर्स इज़ 4 लाख आवर्स, फिक्स कॉस्ट 10 लाख। टोटल अवेलेबल लेबर आवर्स मतलब ये हो गया आपका लिमिटिंग फैक्टर। Considering the limiting factor of labor hours and market demand, you are required to calculate the best combination, मतलब product mix। best combination मतलब product mix के बारे में बोला जा रहा है। So best combination आपको निकालना होगा of the products to maximize the profit of the company। Definitely हम लोग ये जो limiting factor कर रहे हैं किस लिए कर रहे हैं, क्योंकि कंपनी का टारगेट इज़ टू मैक्सिमाइज द प्रॉफिट ऑलवेज। हम लोग जो भी डिसीजन लेते हैं, कंपनी जो भी डिसीजन लेते हैं ऑलवेज फॉर द सेक ऑफ मैक्सिमाइजिंग द प्रॉफिट। तो इधर यही हम लोग देख रहे थे कि जो लिमिटिंग फैक्टर्स को अप्लाई करते हुए हम लोग ए को ज़्यादा बना बी ज़्यादा बना रहे हैं, सी उससे थोड़ा कम बना रहे हैं, ए एकदम कम बना रहे हैं। क्यों बना रहे हैं, क्योंकि तब जाके कंपनी कैन मैक्सिमाइज देयर प्रॉफिट। तो ओवर ईयर ऑल्सो
ultimate target is to maximize the to maximize the profit. So in this sum also the same case, इधर अवेलेबल लेबर आवर्स इज 4 लाख आवर्स, मतलब इट्स अ लिमिटिंग फैक्टर. तो उस हिसाब से हम लोग को पहले क्या करना पड़ेगा, पहले हम लोग को कंट्रीब्यूशन पर यूनिट निकालना पड़ेगा. तो चलो देखते हैं एक बार कैसे कंट्रीब्यूशन पर यूनिट निकाला जाता है. इधर दिया हुआ है सेलिंग प्राइस 10, वेरिएबल कॉस्ट दिया हुआ है 6, तो 4 आएगा कंट्रीब्यूशन, इसके लिए 7 आएगा. साथ साथ हम लोग ओरली कर सकते हैं, इधर ये 10 4 और इधर 7 आएगा. देखते हैं एक बार कैसे. देखिए मैंने ऊपर में लिख दिया डायरेक्टली डिटर्मिनेशन ऑफ प्रोडक्ट मिक्स व्हेन लिमिटिंग फैक्टर इज लेबर, क्योंकि इधर ये सब में एक ही फैक्टर लिमिटिंग है, तो इसीलिए हम लोग को ये एक ही बार बनाना पड़ेगा और एक ही बार में हम लोग फाइनलाइज कर सकते हैं, क्योंकि इधर लिमिटिंग फैक्टर्स एक तो ही दिया हुआ है. लास्ट सम जो हमने किया था उसमें एक ही सम में 3 लिमिटिंग फैक्टर्स था. एक लेबर आवर्स था, एक मटेरियल था और एक मशीन आवर्स था. ये सम में सिर्फ लेबर आवर्स इज द लिमिटिंग फैक्टर. तो इधर ए भी लिखा मैंने, सेल्स वेरिएबल कॉस्ट कंट्रीब्यूशन पर यूनिट आ गया. लेबर आवर्स पर यूनिट कितना दिया हुआ है सम में, एक बार सम को दिखा दे आप लोगों को. काइंडली राइट इट डाउन द सम प्लीज. तो देखिए द लेबर आवर्स रिक्वायर्ड फॉर पर यूनिट ऑफ प्रोडक्शन, लेबर आवर्स पर यूनिट ऑफ प्रोडक्शन दिया हुआ है 1 आवर एंड 2 आवर. साफ साफ दिया हुआ है लेबर आवर रिक्वायर्ड पर यूनिट ऑफ प्रोडक्शन 1 आवर 2 आवर्स दिया हुआ है. उस हिसाब से मैंने उधर लिखा था. Some को kindly write it down in a copy. तो इधर जैसे कंट्रीब्यूशन आ गया लेबर आवर्स पर 1 2 आवर्स दिया हुआ पर यूनिट ऑफ, तो हम लोग को निकालना होगा कंट्रीब्यूशन पर लेबर आवर्स, कंट्रीब्यूशन पर लेबर आवर्स. तो 4/1 7/2, 4/1 is 4, 7/2 is 3.5. That means ranking over here is 1 and 2. ए को पहले स्टेज दिया जाएगा, उसके बाद बी के ऊपर ज़्यादा हम लोग लेबर अप्लाई करेंगे. पहले ए में लेबर अप्लाई करेंगे. ए वी आर प्रोड्यूसिंग ए 1 लाख यूनिट्स हमें दिया हुआ था, एंड फॉर बी इट इज़ 2 लाख यूनिट्स. मतलब मार्केट में इतना डिमांड है, मैक्सिमम डिमांड इतना है, बट हमारा रिसोर्सेज आर स्केयर्स, मतलब इधर लेबर आवर्स इज स्केयर्स. तो किस में हम ज़्यादा ध्यान देंगे, वो भी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है. तो चलो एक बार देखते हैं कि कैसे हम लोग प्रोडक्शन शेड्यूल को मेंटेन करेंगे. दिस इज द फर्स्ट पार्ट जहाँ पर हम लोग को प्रोडक्ट मिक्स निकालना पड़ेगा व्हेन द लिमिटिंग फैक्टर इज लेबर आवर्स. उसके बाद सेम कैलकुलेशन प्रोडक्शन शेड्यूल बेस्ड ऑन अबव रैंकिंग. रैंकिंग क्या था, ए और बी, रैंकिंग 1 रैंकिंग 2. इधर ए कॉलम को फिर दोबारा नहीं लिखेंगे आप लोग. लेबर आवर्स पर यूनिट दिया हुआ है 1 and 2. दिस इज द लिमिटिंग फैक्टर. टोटल लेबर आवर्स मस्ट बी 4 लाख. तो इधर 1 लाख लिख देंगे. 1 लाख इंटू 1 दैट इज 1 लाख और 2 है इधर. अब मेरे पास बचा हुआ कितना लेबर आवर्स, 3 लाख लेबर आवर्स. तो उस हिसाब से 1,50,000 यूनिट्स कैन बी प्रोड्यूस्ड इंस्टेड ऑफ 2 लाख विच इज़ बिन गिवन इन द सम. तो 2 लाख हम लोग नहीं बना सकते ड्यू टू द लिमिटिंग फैक्टर्स इज लेबर. और बचा हुआ है 3 लाख घंटा, 3 लाख आवर्स कैन बी यूटिलाइज टू प्रोड्यूस बी. सो दैट मीन्स 3 लाख डिवाइड बाई 2 करोगे तो आ जाएगा आपका 1,50,000 यूनिट्स कैन बी प्रोड्यूस इन केस ऑफ बी. So this is how you have to do the limiting factors. तो लिमिटिंग फैक्टर्स का आज का जो क्लास है आई होप सबको समझ में आ गया होगा. आप लोग ध्यान से ज़रूर देखिएगा. एक बार हम पूरा रिव्यू करेंगे आप लोगों को ये चीज़ कैसे जो भी चीज़ आज हम लोग क्लास में किए. तो बट बिफोर दैट आई मस्ट टेल यू वन थिंग दैट कि यू आर सपोज टू राइट इट डाउन इन योर कॉपी the sum as well as the solution and get into the matter. जितना समझ में आ जाएगा उतना ईजी. ये चैप्टर बहुत ही ईजी है. एक सम्स यू कैन ईजिली एक्सपेक्ट इन योर फोर्थ कमिंग एग्जाम ऑन बेस्ड ऑन दिस लिमिटिंग फैक्टर्स. कोई भी फैक्टर लिमिटिंग हो सकता है. ज़्यादातर जो लिमिटिंग फैक्टर्स होता है लेबर, मशीन्स, आपका लेबर आवर्स, मशीन आवर्स, मटेरियल, these are the probable limiting factors used to give in the sum. So that's why I have highlighted on this part only. So इसी हिसाब से हम लोग देखते जाएंगे सम को. ये जो सेकंड सम मैंने अभी दिया था आप लोगों को वो सम दिखा रहे हैं. This is the first sum.
This is the solution for the first sum. सो आज के लिए इतना ही काफ़ी है. आप लोग देखते रहो. टिल देन, गुड बाय. टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ and have a very very good day.